टेस्ट कर रहा है जुबान लगा के लड़की के साथ। जी जी। तो उस पे आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर सारे जो होते हैं वो इस तरह का कौन सा। बड़ी हंसी आई कि इस बुढ़े बाबे को बेचारे को क्या थी बदनामी लेने की, और किस तरीके से खातून के साथ इसने हरकत की। मैंने बिलीव कर लिया कि ये खबर वैसे। आपने जो ट्रैक्टर वाली बात की ना, बेसिकली ट्रैक्टर चलाने के बाद ही मुझे पता चला कि डॉक्टरी में तो कुछ रखा ही नहीं हुआ। और बताई जाती है कि कोई भी मेल डॉक्टर किसी फीमेल पेशेंट का एग्जामिन उस वक्त तक कर ही नहीं सकता जब तक उसके साथ फीमेल नर्स खड़ी ना हो, जिसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ होता या कोई ऐसी हरकत होती तो आप क्या। अनलकीली इन कामों में एक्सपर्ट होते हैं, उनके ऊपर तो ब्लेम आता ही नहीं है। तो मैं वेलकम करता हूं आपको प्रोफेसर पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अहमद फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर हम सारे हमारी जितने भी ऑडियंस है आपको सोशल मीडिया पे देखती रहती थी पहले, लेकिन एकदम से आप बिल्कुल गायब हो गए। समझ नहीं आई कहाँ गए आप, क्यों, मतलब क्या बना सर आपके लिए। मैं हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती, मैं भी खास तौर पे जानना चाहता हूँ कि सर क्या हो गया था, क्यों छोड़ दिया सोशल मीडिया आपने। आपकी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो थी, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी वो डॉक्टर कम्युनिटी हट के बिल्कुल आपने वीडियो बनाई हुई थी। नहीं, ये बस तो आपने जो ट्रैक्टर वाली बात की ना, बेसिकली ट्रैक्टर चलाने के बाद ही मुझे पता चला कि डॉक्टरी में तो कुछ रखा ही नहीं हुआ। सर मुझे आप मेरी जो सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुई थी वो ट्रैक्टर वाली हुई थी, और उससे पहले मैं लोगों को डॉक्टरी पढ़ाता रहा, खुश बातें बताता रहा, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ना मेरी वीडियो ऑन एयर हुई है, ना वायरल हुई है। एक दिन मैंने ऐसे ही बाई चांस ही ट्रैक्टर चलाया, तो अगले दिन मैंने देखा तो मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई थी। माशाल्लाह सर, मैंने अभी आपकी वीडियोस देखी है, उसमें जो बेदे की तजाबियत है जी जी उसके बारे में जो आपने गाइडलाइन दी है कमाल है। और जी मैं जी मेरे ख्याल से सबसे अच्छी वीडियो भी आपके चैनल पे वही है। बहुत जी कमाल की वीडियो आपकी, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। जी जी अच्छा सर, मैं आपसे एक छोटे से टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है जी जिसमें जी एक डॉक्टर टेस्ट कर रहा है जुबान लगा के लड़की के साथ। जी जी। तो उस पे आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर सारे जो होते हैं वो इस तरह का कौन सा टेस्ट है जो, वो तो फिर इस तरह तो मैं भी टेक्नीशियन बनना चाहूंगा, लैब टेक्नीशियन, जिस तरह के टेस्ट होते हैं। तो नहीं, आपकी बात ठीक है। जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट न्यूज़ आई थी ना, तो उस वक्त मैं भी बड़ा हैरान हुआ, मुझे बल्कि बड़ी हंसी आई कि इस बुढ़े बाबे को बेचारे को क्या थी बदनामी लेने की, और किस तरीके से खातून के साथ इसने हरकत की। मैंने बिलीव कर लिया कि ये खबर सच्ची होगी, और क्या मतलब ज़ाहिर है सर सच्ची, फ्रस्ट्रेशन है। नहीं क्या मतलब सच्ची मैं- होगी? जो वेरी फर्स्ट न्यूज़ थी, मैंने यही उसका एनालिसिस किया नहीं, कि ये आपका खबर कहने का सच्ची मतलब हो ये है कि वो सकती है। खबर सच्ची नहीं है। लेकिन लेटर ऑन भी पता चला कि वो सारा फ्रॉड था, और उस डॉक्टर बेचारे को डिफेम करने की कोशिश की गई थी। बेसिकली बात ये है कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिकल एथिक्स में ये बात बार बार बताई जाती है कि कोई भी मेल डॉक्टर किसी फीमेल पेशेंट का एग्जामिन उस वक्त तक कर ही नहीं सकता जब तक उसके साथ फीमेल नर्स खड़ी ना हो, जिसे हम चैपरॉन कहते हैं। ओके सर, ये तो ये बड़ी एक बेसिक प्रिंसिपल है। हर जगह पे ये काम। बिल्कुल, अगर मैं किसी फीमेल पेशेंट को देखूंगा, चेक करूंगा, तो उस फीमेल पेशेंट के साथ एक और फीमेल, या वो अटेंडेंट हो सकती है, या कोई भी फीमेल हॉस्पिटल का पेशेंट, कोई भी स्टाफ हो सकता कोई है। भी खातून उस दौरान मौजूद होनी चाहिए, फिर मैं उस फीमेल पेशेंट को हाथ लगा सकता हूँ। ओके, इजाज़त तो ज़ाहिर है मैंने लेनी है। अगर उनका फैमिली मेंबर भी साथ हो तो। हाँ, उसमें एक चीज़ हो सकती है, अगर फीमेल पेशेंट को मैं टच कर रहा हूँ, या वो उस फीमेल पेशेंट का खामन साथ में मौजूद होगा, या उसका बाप भाई, या अगर आपने प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना है तो फिर उसकी माँ बहन हो सकती है, कोई और खातून को आप खड़ा कर लें, आपा को खड़ा कर लें, फीमेल नर्स को खड़ा कर लें। लेकिन ये कंपलसरी है, एक मेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट को इन द एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी चेक कर ही नहीं सकता। आप पेशेंट को बताते हैं कि मैंने आपको इस तरह चेक करना है, इस तरह से बिल्कुल नहीं, उससे ऑब्वियसली पहले परमिशन लेनी इजाजत होती ली है। जाती है? बिल्कुल ओके इजाज़त ली जाती है। ओके ओके ओके। इजाज़त ली जाती है। एक जनरल चेकअप होता है। एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने मेरी फीस जमा करवाई, अंदर आ गया, तो ये जनरल चेकअप नहीं होगा। सर, उसने मुझे जी इंसान है, जी जी इंसान का दिल कभी कभी आपके सामने लालच में आ जाता है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि वो डॉक्टर ने जानबूझ के किया है? डॉक्टर सारे इस तरह की हरकतें करते हैं फिर। नहीं, देखें, बात ये है कि मेडिकल प्रोफेशन जो ना बहुत सेक्रेड और नोबल प्रोफेशन है। तो इस तरह की घटिया हरकत जो है इतना सीनियर आदमी तो कर नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता जैसे आपने कहा कि किसी वक्त इंसान का दिल डोल सकता है, वो ऐसी हरकत कर सकता है। तो एक प्रोफेशनल आदमी तो कभी ऐसी हरकत में नहीं जाएगा। नॉन प्रोफेशनल आदमी जिसका कोई कैरियर नहीं है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, अगर वो इन हरकतों में जाए तो उसे उसका करार वाकई सजा भी मिलनी आपको चाहिए, और लगता है मिलती कि भी है। आप अभी आपने एक छोटी स्टार्टिंग में बात कही मुझे, आपने मुझे कहा कि वो डॉक्टर को डी फेम करने के लिए, आपको लगता है था वो डॉक्टर फेमस था?
बिल्कुल फेमस था, वो ऑलमोस्ट 37 ईयर से अपने इलाके में प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर उसकी कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी थी, और फिर उसके कुछ जायदाद के मसले भी चल रहे थे। तो देखिए इसमें एक बहुत जो बुरी बात है और अनफॉर्चुनेट है कि यानी उसने कोई हरकत की नहीं, ये इल्ज़ाम है आपके। बिल्कुल इल्ज़ाम है इसका। जो डार्कर साइड ऑफ पिक्चर ये है कि किसी भी जेंटल आदमी को जाके कोई भी खातून, जिसे औरत कार्ड कहते हैं, औरत कार्ड खेल सकती है। कोई आके इधर इल्ज़ाम लगा दीजिए डॉक्टर अहमद फरूक ने मेरे साथ ये किया, तो इसने मेरे साथ आपने किया। उसके बाद कोई इंतज़ाम किया अपने रूम में इस तरह? बिल्कुल इंतज़ाम किए मैंने। क्या सर? अभी अगर आप दिखा सकते हैं तो वो कैमरा हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओके। और इस मेरे ऑफिस में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कैटर किए जाते हैं। इधर फीमेल नर्सेज आती हैं, फीमेल अटेंडेंट्स आती हैं, तो ये कैमरा मेरी सेफ्टी है। ओके। कोई कोई खातून मेरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि इसने मेरे साथ, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग खोल के सामने रख तो दूंगा। इतना वो प्रोफेशनल डॉक्टर, इतनी देर से वो डॉक्टरी फील्ड में, उसके जहन में एक दफ़ा भी नहीं आएगा मैं अपने कमरे में कैमरा लगा? हाँ अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है तो उसमें कैमरा नहीं होना चाहिए। ओके स्पेशली अगर आपने पेशेंट को एक्सपोज करके एग्जामिन करना है तो फिर उसमें कैमरा नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हैं और हम्म। एक फीमेल पेशेंट है, कवर्ड है, उससे आप हिस्ट्री ले रहे हैं, तो जो कि इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है तो इसमें उसकी प्राइवेसी हर्ट नहीं हो रही। इसी तरह आप पेशेंट को चेक कर रहे हैं, ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, पेशेंट के हाथ देख रहे हैं, पेशेंट की आइज़ देख रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी आप प्राइवेसी को ब्रेक नहीं कर रहे। तो छोटा मोटा जो आप कवर्ड एग्जामिनेशन वो कर सकते हैं। सर फॉर और एग्जांपल, जी, ऐसा कोई वाकया आपके साथ होता है, आप खामोश रहते हैं? नहीं देखिएगा, कोई भी खामोश नहीं रह वो सकता ऐसे खामोश वाक़े था के जब ऊपर। वीडियो देख, अगर वीडियो देखी जाए, जी, अगर वीडियो आप देखें तो उसमें वो खामोश था। बेसिकली ही वॉज अ जेंटलमैन, और उसने इस चीज़ को दबाने की कोशिश की कि ज़्यादा मामला हाईलाइट ना हो, मैं आगे से बोलूँगा वो और बोलेगा, मामला बिगड़ेगा। तो इन दैट सेंस उसने खामोशी इख्तियार की। इसका और मतलब सर, इसका मतलब इसने उनको हलाशेरी दी ना, उनको शटअप कॉल दी जाती है कि आप बकवास बंद करें, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, ये गलत है। अच्छा देखें, औरत कार्ड बेसिकली कहते ही इसे, आपको याद होगा बिल क्लिंटन का वाक़या। हम्म। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को किसी खातून ने जाके ब्लेम किया था, तो वो ही वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद औरत की बात सुनी गई। वो जो भी बाद में निकला, सच्चा था झूठा था जैसे भी है, वो बात की लेकिन बात ऑडियो है। कार्ड में औरत ही की बात सुनी जाती ओके है। आप ओके। चीखते रहें, चिल्लाते रहें, सारा कुछ सफाइयाँ पेश करते रहें, सभी कहते हैं लाजमी बाबे ने कोई ना कोई ठग चाढ़ा होगा। हर बंदा यही सोचता है। हर बंदे ने ये बात कही है। और आपने एक एक दूसरा आईना दिखा दिया इस वीडियो का। आपने बता दिया कि उन्होंने औरत कार्ड खेला है, और मिसाल के तौर पे आपने ये भी थोड़ी देर पहले बात की है कि उसकी जायदाद का मसला भी चल रहा था। ये बिल्कुल इस तरह के इश्यूज थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, ओहो। प्रॉपर्टी के इश्यूज थे। फिर वो अपने इलाके का फेमस बंदा तो था। उसने उस चेकअप के दौरान कोई फीमेल स्टाफ अंदर क्यों नहीं खड़ी की अपने? नहीं, वो फिर बाद में चीज़ें निकली कि वो सब फ्रॉड था, फीमेल पेशेंट्स भी थे, और फीमेल पेशेंट्स ने ही तो गवाही दी कि ऐसा कोई इशू है ही ओके नहीं। ओके ओके। नर्सिंग स्टाफ ने तो गवाही दी कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है। वो खातून जो थी कोई गवाह नहीं पेश कर सकी, कोई सॉलिड एविडेंस पेश नहीं कर सकी, तो पता चला कि ये सब झूठ है। सर मैं सॉरी टू से, मतलब ऐसे कैसे लोग कर लेते हैं? इस तरह की हरकतें लोग किस तरह कर लेते हैं? फॉर मनी? अपने आप को नीचा दिखाना, अपने आप को गंदा साबित करना, फॉर मनी। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। मियाँ बीवी एक अच्छे खानदान से लगते थे, वो उन्होंने अपने आप को इस तरह पेश किया कि उनके साथ गलत हुआ है, और लोगों ने माना भी है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी लगा कि डॉक्टर बहुत गलत किया, डॉक्टर ने कहा डॉक्टर ये है, डॉक्टर वो है। तो ये हम्म। मतलब किस तरह लोग कर लेते हैं सर? बस लोग बड़ा कुछ करते हैं पैसे के लिए, सारा कुछ करते हैं लोग, या दूसरों को, जमीर कैसे गवारा कर देता सर ऐसे काम करने लोग के ग्रज में, जेलसी में दूसरों को डिफेम करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए लेसन ये है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी और अपनी लिए? ट्रांसपेरेंसी, दिस मस्ट बी योर टॉप प्रायोरिटी। तो सर लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ होता या कोई ऐसी हरकत होती तो आप क्या करते? इसमें इसमें मेरा मैसेज ये है कि मर्दों को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ओके। उसमें खुद बल्कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो जितना शरीफ आदमी होगा उसको डिफेम करना उतना ही ज़्यादा इजी होगा। ओके। बल्कि मज़े की बात यह है कि जो मर्द अनलकीली इन कामों में एक्सपर्ट होते हैं उनके ऊपर तो ब्लेम आता ही नहीं है,
क्योंकि वो अपने काम को जानते हैं, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो इन चीज़ों को लीक नहीं होने देते, और वो पहले से ज़ुबान टेस्ट करने से पहले उन्हें पता होता है कि मैंने कहाँ ज़ुबान लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। तो ये तो एक शरीफ आदमी को फंसाने के तरीके हैं ना। तो इसलिए जो शरीफ लोग हैं वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। सर जाते जाते मुझे मेरे माइंड में एक ऐसी क्वेश्चन आया हम्म। कि ऐसा कोई टेस्ट है जो जुबान लगा के किया जाए, मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जो मैंने तो मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई टेस्ट नहीं पढ़ा, ना सुना, ना देखा। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। ऐसा टेस्ट तो नहीं है कोई तो फिर कि वो जुबान क्यों के कर रहा साथ था? जुबान लगा के टच, शायद कोई फ्यूचर में ऐसा डिस्कवर हो जाए। एआई करवा लेकिन दे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे किसी ने गौर नहीं किया। जी जी। नहीं, आपको ये पता है कि डॉक्टर्स जुबान से जुबान लगाने के अलावा और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, अगर आप देखें तो आप बिल्कुल हैरान परेशान हो जाए, और फीमेल पेशेंट के साथ ही हो रहा होता है। ओके। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात वही है, उसमें कंसेंट होती है। अब वो डॉक्टर जो था गायनाकोलॉजिस्ट था। गायनाकोलॉजिस्ट का क्या मतलब है कि वो ख्वातीन की डिलीवरी के केसेस हैंडल करता था। तो आपका क्या ख्याल है, जो जब आप जुबान के साथ जुबान टच करती है तो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, या जब बेबी एक खातून डिलीवर कर रही होती है तो उसको ज़्यादा एक्सपोज होती है? नहीं नहीं तो सर। आप बेबी को हैंडल कर रहे हैं, फीमेल पेशेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं बेबी की डिलीवरी में, तो वो प्रोसेस जो है वो एक आम आदमी देखे तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। एक मेल पेशेंट, एक मेल डॉक्टर जो है फीमेल पेशेंट की डिलीवरी असिस्ट करवा रहा है वो अंडर डायरेक्ट विजन। वो गायनाकोलॉजिस्ट था, डॉक्टर बिल्कुल मेल गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत बल्कि रिनाउंड गायनाकोलॉजिस्ट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल का नाम सुना होगा आपने, लाहौर का बहुत महंगा और बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा hospital, बिल्कुल। वो एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो मेल क्या- गायनाकोलॉजिस्ट जाते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट ये है, अगर कोई ज़ुबान से ज़ुबान टच करने वाला टेस्ट होता तो डॉक्टर को ज़रूरी था कि उसके मियाँ से और पेशेंट से इजाज़त लेता कि ये मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, इससे आपकी ज़ुबान के साथ मुझे ज़ुबान टच करनी पड़ेगी। अगर वो होता। अगर होता तो उससे परमिशन लेना चाहिए थी। अगर फीमेल पेशेंट इजाज़त देती तो ये टेस्ट किया भी जा सकता था, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। क्या सर इसी तरह सॉरी, फैसलाबाद में गायनाकोलॉजिस्ट कोई है, प्रोफेसर हॉस्पिटल में कोई बैठता हो या कोई कहीं और बैठता मेल हो? गायनाकोलॉजिस्ट मेल नहीं, मेल गायनाकोलॉजिस्ट फैसलाबाद में हैं, काफ़ी मेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर महमूद अलीम साहब थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो शहीद हो गए, वो मेल गायनाकोलॉजिस्ट थे। फिर बाज़ दफ़ा फीमेल पेशेंट्स जो हैं, जो जनरल सर्जन हैं, उनकी अगर ब्रेस्ट की सर्जरी कर रहे हैं या ब्रेस्ट को टच कर रहे हैं या एग्जामिन कर रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? लेकिन ये सारा कुछ किया जाता है विद इन प्रोफेशनल प्राइवेसी। बात Patient वही की है health कि के लिए। पहले कंसेंट, उसका मियाँ साथ होगा, कोई खातून साथ होगी, तो आप फीमेल पेशेंट का ब्रेस्ट भी टच कर सकते हैं। ओके ओके। जुबान टेस्ट तो वो कहीं पीछे रह गया। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल में किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए डॉक्टर किसी भी हद तक जाता है, बिल्कुल जाता वो है। नहीं लोगों को दिखता। एक होता है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती है, उसमें अगर किसी पेशेंट की जान जा रही है और वो आखिरी सांसों पे है, तो उसमें एक मेल डॉक्टर जो है फीमेल पेशेंट के लिप्स के साथ टच करके उसे पंप कर सकता है ओके। उसकी जान बचाने के लिए। सीपीआर जिसे तो कहते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये इन एक्सक्लूसिव प्राइवेसी नहीं होगा, ये विद कंसेंट होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फीमेल्स होगा। और इसी अगर मतलब डॉक्टर जो काम करते हैं वो जी, जी। पेशेंट की हिफाजत के लिए करते हैं और उनसे जी, जी। पूछ के किया जाता है। इसमें एक कंसेंट का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, विद परमिशन ओके और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फीमेल्स। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। और ये था एक छोटा सा मौजू। लोग पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अपने ज़मीर को जो है आप इतना ना गिराएं पैसों के लिए, और अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह के छोटे छोटे पॉडकास्ट में और अच्छी अच्छी बातें लेके हम आपके पास आते रहेंगे। तो एंड पे आपने सिर्फ यही करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आपने कमेंट में बता देनी है। अगर आप किसी और मौजू के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहते हैं तो आपने वो भी कमेंट में बता देना है। बहुत शुक्रिया आपका, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।